हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल सक्सेस अचीवर में। आज हम बात करने जा रहे हैं जियोग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम डेनोटेशन कवर करेंगे, वेदरिंग फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस, एग्रेडेशन क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट भी बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो इसमें पहला हमारा डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है कि एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड फिनोमेना दैट अकर्स ऑन और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो नाम से मालूम पड़ रहा है एक्सो, तो एक्सो यानी एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी ये बाहरी घटेगी, मतलब बाहरी रूप से होने वाली घटना है जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो ये फिनोमेना है वो हमारे क्या कहलाएंगे, वहाँ पर जो फोर्सेस यूज़ होती हैं वो होती हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इस प्रोसेस में, ये एक्सटर्नल प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे डेनोटेशन है जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनोटेशन में क्या होता है कि हमारे जो वेदरिंग हैं और इरोजन है दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का जो ऊपरी पार्ट है वो क्या होता है, वियरिंग अवे, यानी कि मिट जाता है, घिस जाता है, मतलब वो अलग हो जाता है एक तरीके से। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, वेदरिंग और इरोजन। तो इसमें जो वेदरिंग है, वेदरिंग में हमें याद रखना है कि एक होती है फिजिकल वेदरिंग, एक होती है केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग क्या एक प्रोसेस है, इसमें क्या है कि भाई जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं, चाहे वो सनलाइट है, चाहे एयर है, वाटर है, कुछ भी है, तो उससे क्या है जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहा गया वेदरिंग। वेदरिंग में दो चीज़ें हैं, एक हमारा फिजिकल, एक हमारा केमिकल। फिजिकल वेदरिंग ये कहाँ पर होती है, इन ट्रॉपिकल ड्राई डेजर्ट्स में, और जो केमिकल वेदरिंग है वो कहाँ पे, इन ट्रॉपिकल ह्यूमिड पार्ट्स में। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है भाई, जो ये रॉक्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी जो इनकी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है फिजिकल स्ट्रक्चर में, तो इसलिए इसको फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है। यदि हम बात करें केमिकल वेदरिंग की, तो इसके अंदर क्या है, केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी जो कंपोजिशन है रॉक मटेरियल का उसमें बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस तरीके की जो वेदरिंग होती है उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है, इसमें फिर आगे चलें तो आगे क्या है हमारा, आगे हमारा इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम प्रोसेस, तो इक्विलिब्रियम में क्या का मतलब होता है, संतुलन बनाए, जैसे कि संतुलन होना, किसी चीज़ का बैलेंस होना है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें क्या होता है कि भाई जो वर्टिकल इरेगुलरिटीज होती है अर्थ की सरफेस पे, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो किसके अंदर आती है, वो आती है हमारे इक्विलिब्रियम प्रोसेस के अंदर। सेकंड है हमारा डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है ऑफ ब्रिंगिंग डाउन दी हायर पार्ट्स बाय इरोजन। इसमें क्या है कि भाई जो ऊंचे हिस्से हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इरोजन से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इरोजन से क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वर्टिकल है हम लेते हैं, जैसे ये वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ है, जब ये रिमूव हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रोसेस। और डिग्रेडेशन में क्या ले सकते हैं हम एग्जांपल, जैसे कोई हायर पार्ट है, ठीक है, इरोज हो रहा है, इरोड मतलब जैसे कट के ये पार्ट के दूर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कब नीचे हो गया कट, तो इसको बोलेंगे डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन, ठीक है। एग्रेडेशन में क्या आता है, ये इसका उल्टा है, डिग्रेडेशन का उल्टा है। इसमें क्या होता है कि भाई जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो फिल कर दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं, वो होता है एग्रेडेशन। ठीक है, आगे चलें इसमें।
आगे हमारा बेस्ड ऑन द कॉजेज, एक सेकेंड, ये आप इसको नोट डाउन करें ना। बेस्ड ऑन द कॉजेज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कि यदि हम कारण के बारे में बात करें तो जो हमारी ये वेदरिंग की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हमने 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। पहला हमारा है फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा है बायोलॉजिकल, चौथा हमारा, बस 3 ही है इसमें, ठीक है, ये चौथा हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इसमें क्या है, फिजिकल में क्या होता है कि भाई जैसे मैंने बताया डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, तो कैसे, क्या क्या रीज़न है उसके पीछे। इंसुलेशन क्या, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, उसमें क्रैक आ जाती हैं, जो भी दरारें आ जाती हैं रॉक्स में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो तापमान है वो क्या है 0 डिग्री से नीचे आ जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि उस सरफेस पे बर्फ़ जम जाती हैं, ठीक है। तो और क्या है कि बर्फ़ जमने की वजह से क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो नमी उमी है वो आ जाती है, और फिर बाद में धीरे धीरे सनलाइट पड़ती है तो जो रॉक्स है उसमें क्रैक व्रैक आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। विंड चलती है, उससे क्या होते हैं, फ्रिक्शन होता है, ठीक है, टकराते हैं जो रॉक्स हैं आपस में, टूटते हैं। तो ऐसे क्या है, जो प्रेशर है, बायोटिक फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो वो है हमारा फिज़िकल वेदरिंग, ठीक है। सेकंड हमारा केमिकल में क्या है, जो मिनरल्स हैं इन रॉक्स अंडरगो ए केमिकल चेंज, जो इसमें मिनरल्स हैं वो केमिकल चेंज में जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज किस कारण से होते हैं, एयर और वाटर की वजह से। एयर और वाटर का एक्शन, यानी एयर और वाटर उस पर अटैक करते हैं रॉक्स पे, उसलिए क्या होता है उसमें केमिकल जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड हमारा बायोलॉजिकल, इसके अंदर क्या है, जो एक्शन है एनिमल्स, इंसेक्ट के, ठीक है, वेजिटेशन के, मैन के, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिर यदि हम बात करें इरोजन की, तो इरोजन में क्या होता है कि जो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल, जो वेदर्ड मटेरियल हैं, जैसे ये चट्टाने वट्टाने हैं टूटी हुई, तो ये क्या होते हैं, लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन, ये टूट के इधर उधर चले जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं यहाँ से वहाँ, इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। फिर आगे चलें अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हमने बात करी है जो एजेंट्स हैं ग्रेडेशन के, उसके बारे में हमने बात करी है। किसके बारे में, ग्रेडेशन के एजेंट्स के बारे में बात की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेडेशन में जो एक प्रोसेस है जिसमें लैंड कैसी हो जाती है, लेवलिंग लैंड, यानी लैंड की लेवलिंग के लिए एक जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन। तो इसमें यदि हम बात करें जो इसके एजेंट्स हैं, क्या इसके एजेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, जो इसके एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारा रनिंग वाटर, ठीक है, जैसे नदियाँ हैं, इसका पानी बहता हुआ, तो उससे भी क्या होता है, जो लैंड है उसकी लेवलिंग हो जाती है, ऐसे ग्राउंड वाटर है, ठीक है, सी वेव्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स, और जो विंड्स हैं उनका भी रोल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट है मैंने डिटेल में नहीं बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे इरोजन है, इरोजन भाई किन किन कारणों से होता है, उसके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि जो इरोजन है किन किन वजह से होता है, और भी कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में खुल के मैं आगे इन फ्यूचर बताऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।